नमस्कार दोस्तों, मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो महत्वपूर्ण इतिहासकार, साहित्यकार व लेखक कवि हुए उनकी रचनाओं के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है। तो किताब उल हिंद की बात कर दे या बात कर दे तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद, ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं अलबरूनी की। और अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आता है, 11वीं सदी में। और पहला मुस्लिम इतिहासकार जिसने पुराणों का अध्ययन किया। क्वेश्चन बनता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार कौन बना। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार बना अलबरूनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पुस्तकें याद रखनी है और ये कथन याद रखना है। अगला कह रहा अमीर खुसरो का जन्म अति महत्वपूर्ण। यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ही हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये अमीर खुसरो का ये क्वेश्चन जरूर टकराता है। कह रहा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ एटा जिले के पटियाली गांव में। एटा जिले के पटियाली गांव में। अगला क्वेश्चन, तोते हिंद, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। तोतिए हिंद भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तोतिए हिंद की उपाधि किसको मिली। तो अमीर खुसरो को। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, अभी हमने बात की पटियाला नहीं, पटियाली में हुआ। और इन्हीं के समकालीन एक इतिहासकार हुए, नाम था हसन देहलवी। हसन देहलवी, हसन देहलवी। और हसन देहलवी को कहा जाता है भारत का सादी। भारत का सादी। तोतिए हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। और हसन देहलवी को क्या कहा जाता है, भारत का सादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता यानी तोतिए हिंद। क्वेश्चन वही है, सिर्फ उसका जो प्रारूप है वो एग्जाम सेटर चेंज कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो खड़ी बोली। और हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती, तो उसमें किसकी भूमिका निभाई। तो अवधी भाषा की। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी, अवधी भाषा की। मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो एक तो बात आ जाती है अमीर खुसरो का और दूसरा आ जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया का। इन दोनों लोगों ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो इनमें से कोई ना आंसर बन जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था। किस दरबार से संबंध था। तो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार से संबंध था। गयासुद्दीन तुगलक के दरबार से, क्योंकि पहले ये मुबारक खां के दरबार में रहे, बलबन के पुत्र। फिर मुबारक खां की मंगोल आक्रांताओं ने हत्या कर दी तो ये बलबन के दरबार में आ गए। बलबन के दरबार से ये खिलजी वंश में आ गए और खिलजी वंश से ये आ गए गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। वही क्वेश्चन है कि प्रारूप चेंज हो रहा है, आप देखोगे। अगला, अमीर खुसरो निम्न में से किस शासनकाल से संबंधित हैं। तो खिलजी वंश से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित हैं। तुगलक वंश में आते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल तक रहते हैं। एमबीटी के अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक नहीं आ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक है। तो अमीर खुसरो एक कवि भी हैं, इतिहासकार भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं, अर्थात तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है। तो हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। तो आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो। अकबर की बात कर दें,
तानसेन की बात कर दें तो ये अकबर, हुमायूं का पुत्र तानसेन, अकबर के नवरत्नों में शामिल, बैरम खां अकबर का सेनापति या प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो नाम आता है अमीर खुसरो का। अगला क्वेश्चन आप समझोगे, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। कह रहा है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित चलता भक्ति आंदोलन, मुस्लिम संतों से संबंधित चलता सूफी आंदोलन। संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौसर इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। और इसी इब्राहिम आदिल शाह ने नौसर नगर की स्थापना की, वह उसको अपनी राजधानी बनाया। दूसरा कह रहा है भारत में कव्वाली से ज्ञान जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभ करता अमीर खुसरो थे, बिल्कुल सही है। यानी एक और दो दोनों सही है, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबगात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबगात ए नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मुबारक शाह के दरबार में थे। कह रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उनका कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो देखो भैया, जब 11वीं सदी आई, हमने अभी बात की थी कि अलबरूनी की रचना कौन है? तो किताबुल हिंद किसकी? अलबरूनी की 11वीं सदी में आता है। ठीक, इसके बाद पृथ्वीराज रासो गौरी चंद बरदाई ने लिखी, ये 12वीं सदी की कहानी आ जाती है। तो इसके बाद आ जाएगी चंद बरदाई। फिर आ जाता है तबगात नासरी, मुबारक नासरुद्दीन महमूद के मामला, नासरुद्दीन महमूद का उल्लेख है, बलबन के दामाद का उल्लेख है, वो किस में आ जाता है? तीसरे नंबर में आ जाएगा। ये कब बना था? तो ये बनेगा 1246 में, उस दौरान की कहानी आ जाती है। फतवा ए जहांदारी बन्नी की पुस्तक है, और ये फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख मिलता है। तो पहले कौन सा आ जाएगा? तीसरा नंबर, फिर कौन सा आएगा? दूसरा नंबर, फिर कौन सा? चौथा, फिर कौन सा? पहला, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार के हमले का, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला किया, ऐबक के तरीके, ये भी गौरी का प्रमुख सेनापति रहा, बख्तियार ने हमला किया। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, विवरण कहाँ मिलता है? तो तबगात नासरी में मिलता है। ये किसकी रचना है? तो मिनहाज उस सिराज की है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है फारसी भाषा को। किस भाषा को? फारसी भाषा को संरक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने खजाइन उल फुतूहत नामक पुस्तक की रचना की? तो किसने की? तो अमीर खुसरो ने की, अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो ने की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लेख लिखे, वो नाम था फिरोज शाह तुगलक, गुलरुखी के नाम से संस्मरण लेख लिखता था फिरोज शाह तुगलक। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। ठीक, ये अपने 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपने इन क्वेश्चनों को देखा है तो निश्चित मानिए कि स्टैटिक, जो हिस्ट्री में स्टैटिक शब्दावली बनती है, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में स्टैटिक के क्वेश्चन इन्हीं 23 क्वेश्चनों में से मिलेंगे। हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें थोड़े जो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को रिपीट मोड पे देखिए, हो सके तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक आप अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करते रहिए। इस बार सिलेक्शन लेना आपको अनिवार्य है। मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।